सभी बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जितिया व्रत का नहाय खाए है, तो आज अपने सुनेंगे सियार और चिल्लों की कथा। यह पूजा पाठ के समय अवश्य सुननी चाहिए। तो कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में शिव गौरी की जय हो जरूर लिखें। और अगर आपको कंचन भक्ति सागर पर प्रस्तुत कहानियाँ अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अपने बच्चों की मंगल कामना करते हुए शुरू करते हैं जीवित पुत्री का व्रत कथा। एक समय की बात है, एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास ही की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब अच्छी दोस्ती थी। दोनों जहाँ भी जाती एक दूसरे के लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आती। दोनों घंटों बतियाती रहती। एक दूसरे के बिना दोनों ही उदास हो जाती। तो एक दिन की बात है, सियारिन कहीं गई हुई थी और चील पेड़ पर बैठी थी। तो गांव की महिलाएं जितिया व्रत की तैयारी कर रही थी। तो चील उन्हें बड़े ध्यान से देख रही थी। तो उन्होंने जितिया व्रत की पूजा पाठ की। उसके बाद में व्रत कथा सुनी। तो सारी चीज़ों को बड़े गौर से देख के सुन के वह अपनी सखी सियारों का इंतजार करने लगी। जैसे ही सियारो आई तो चील कहने लगी कि बहन, आज यहाँ पर कुछ औरतें आई थी। वो जितिया माता का व्रत कर रही थी। उन्होंने तो बड़ी सुंदर कथा सुनाई थी। इस व्रत के तो बहुत फायदे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि हम भी इस व्रत को करें। तो सियारिन कहने लगी कि हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, हम दोनों इस व्रत को जरूर करेंगे। तो इस तरह मन में निश्चय करके उन्होंने व्रत का संकल्प ले लिया। बड़ी निष्ठा और लगन से दिन भर भूखी प्यासी रही और मंगल कामना करती रही। व्रत में ही मगन रही। लेकिन जब रात हुई तो सियारिन को तो भूख सताने लगी। उसे तो भूख बर्दाश्त नहीं हुई। तो वह पास ही में जाकर एक मुर्दा दबाया हुआ था तो उसकी मांस और हड्डी खाने लगी। तो जैसे कड़कड़ की आवाज़ सुनाई दी तो चील पूछने लगी कि बहन, ये आवाज़ कैसी है। तो वो कहने लगी कि बहन, बेचारा मेरा पेट भूख के मारे गुड़गुड़ कर रहा है। इससे बेचारे से भूख बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन चील को पता चल गया था कि सियारिन ने व्रत को तोड़ दिया है। तो वो सियारिन को डांटने लगी कि जब तुम्हें व्रत बीच में ही तोड़ना था तो संकल्प क्यों लिया। तो यह सुनकर सियारिन को बड़ी ही लज्जा आई, पर क्या हो सकता था, व्रत तो भंग हो चुका था। चीलो रात भर भूखी प्यासी रहकर अपने व्रत को पूरा किया। सियारिन ने फिर व्रत करने छोड़ दिए और चील हर साल पूरे विधि विधान से जितिया माता का व्रत करती रही। दोनों अपनी उम्र गुजार के अगले जन्म में राजा के यहाँ सगी बहनों के रूप में जन्म लिया। सियारिन बड़ी बहन थी, चीलो उसकी छोटी बहन थी। चीलो को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। जैसे ही वो दोनों बहनें बड़ी हुई तो राजा ने उनकी शादी पास ही के राज्य में एक राजकुमार से तो बड़ी बेटी सियारिन की शादी करवा दी और उसी राज्य के मंत्री से छोटी बेटी चीलो की शादी करवा दी। तो दोनों ससुराल चली गई। बाद में राजकुमार और वो मंत्री का बेटा समय आने पर राजा और मंत्री बने। अब सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते हैं वो होते ही मर जाते, जबकि चिल्लों के बच्चे होते तो वो तो बड़े ही स्वस्थ और हट्टे कट्टे थे। ऐसा करते करते समय के साथ वो 7 बेटों की माँ बन गई। अब उसकी बड़ी बहन यह देखती तो उसे बड़ी ही जलन होती। सोचती कि मैं तो रानी हूँ, इससे अच्छा खाती पीती हूँ। मेरा तो गर्भावस्था के दौरान अच्छे से ख्याल रखा जाता है, फिर भी मेरे बेटों की होते ही मृत्यु हो जाती है। और इसे देखो, ना कुछ खाने को है, सारा दिन काम में खपती है, फिर भी इसके सारे बच्चे स्वस्थ हैं। पर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस तरह सोचकर वो अपनी बहन के बेटों से जलने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि मेरे बेटे नहीं हैं तो बहन के बच्चों को जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो उसे मारने की योजना बनाने लगी। एक दिन उन्होंने अपने बहन के बच्चों को बुलाकर कहा कि बेटा, इधर आओ, देखो मैं तुम्हें क्या दिखाती हूँ। यह कहकर वो अंदर ले गई। वहाँ ले जाकर तलवार से उनके सर काटकर डिब्बे में बंद कर दी और बहुत ही खुश हुई। खुशी खुशी बाहर आई तो देखा कि राजमहल के बाहर उसके 7 बेटे खेल रहे हैं। तो यह देखकर उसे बड़ी ही हैरानी हुई। तो वो जल्दी से भागकर अंदर गई और डिब्बे को खोलकर देखा तो उसके अंदर तो मिठाई पड़ी थी। तो यह देखकर सोचने लगी कि ये कैसे हुआ। फिर उसने बार बार उन बच्चों को मारने की कोशिश की, लेकिन जितिया माता रक्षा करती रही। फिर उसने सोचा कि बच्चों को ना सही तो बहन के पति को मार देती हूँ। तो उसे भी मरवाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं मरा। तो एक दिन वो सोचने लगी
कि जरूर कोई देवीय शक्ति है जिसकी वजह से उसके बच्चों का और पति का बाल विवाह का नहीं हो रहा। उसे अपनी भूल का आभास हो गया। वह अपनी बहन के पास गई और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी कि बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बच्चों और पति को मारने की कोशिश की थी, पर उनका तो बाल विवाह का नहीं हुआ। तुम मुझे बताओ, तुम ऐसा क्या करती हो जिसकी वजह से तुम 7 बेटों की माँ हो और मुझे एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई? होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भला मुझसे अभागिन कौन होगी? तो उसकी चीलो बहन कहने लगी कि बहन, मुझे तो पूर्व जन्म का सब कुछ याद है, शायद तुम भूल गई हो। हम पिछले जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन थी। हम दोनों में अच्छी मित्रता थी, साथ साथ रहती थी, उठती बैठती खाती पीती। हमारे दिन बड़े ही मज़े से कट रहे थे। लेकिन एक दिन मैंने गांव की औरतों को जीतिया माता के व्रत करते हुए देखा और मैंने तुम्हें उस व्रत के बारे में बताया। हम दोनों ने उस व्रत का संकल्प लेकर व्रत रखा। मैंने तो उस व्रत को सच्ची निष्ठा से पूर्ण किया, लेकिन तुम अपनी भूख के आगे कमज़ोर पड़ गई और व्रत को बीच में ही भंग कर दिया। उसके बाद तुमने कभी भी जीवित पुत्री का व्रत नहीं रखा। मुझे तो लगता है यह सब उस व्रत को भंग करने के कारण ही हो रहा है। तो वो कहने लगी कि बहन, मुझसे गलती हो गई, अब मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ, तुम बताओ मैं क्या करूँ? तो उसकी छोटी बहन चीलो कहने लगी, तुम ऐसा करो, जीतिया माता से माफ़ी मांगकर पूरे विधि विधान से जीतिया व्रत रखो। जीतिया माता के आशीर्वाद से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो उसने अपनी बहन से व्रत की सारी विधि जानकर जीतिया व्रत आने पर बड़ी ही श्रद्धा के साथ जीतिया माता का व्रत रखा, जिससे उसके पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो गए और 9वें महीने उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र पाकर वह बहुत ही खुश थी। उसके बाद वह हर साल अपनी बहन के साथ मिलकर जीतिया माता का व्रत पूरे विधि विधान से रखने लगी। तो इस तरह जो भी औरत सच्ची निष्ठा से जीतिया माता का व्रत रखती है, उसकी संतान मौत के मुंह से सकुशल लौट आती है और लंबी आयु वाली होती है। उसे अपने जीवन में कभी भी कोई मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। जीतिया माता का व्रत रखने वाली औरत संतान पक्ष की ओर से हमेशा खुश रहती है। इसीलिए हर औरत को जीतिया माता का व्रत रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि जीतिया माता का व्रत रखें तो इसके सारे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखना चाहिए, क्योंकि जीतिया व्रत निर्जल रखा जाता है। इस दिन आचमन करने की भी मनाही होती है। अगर आपकी तबीयत सही नहीं रहती है तो सिर्फ आप पूजा कर सकते हैं, व्रत का संकल्प ना लें। तो ये थी जीवित पुत्री का व्रत कथा। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में जीतिया माता की जय हो जरूर लिखना।